दूसरा होम स्टे है ट्विंस विला। ट्विंस विला के बारे में आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत ये विला है। और हमारे साथ है अर्जुन जी। अर्जुन जी हमें बताने वाले हैं क्या कुछ खास इनके ट्विंस विला में है, किस तरह से इनको इनके मन में आइडिया आया, और अगर रेट की जाए तो कितना रेट है, खान पान के बारे में सारी चीज़ें हमें बताने वाले हैं। अर्जुन जी क्या कुछ बताएंगे आप हमारे इस ब्लॉग में? सर ये आप ये खारी ग्राम स्टे में आए हैं। यहाँ गांव में जैसे मेरा ये होम स्टे बना है, तो ये ट्विंस विला होम स्टे है। इसको पत्थर और चूने से मिलके बनाया हमने। तो ये यहाँ बनाने की जो पूरी तकनीक है वो हमने पूरे ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, जो हमारे पूर्वज बनाते आए थे। तो वो चूना और पत्थर का जो कॉम्बिनेशन होता है, चूना और पत्थर से मतलब ये मान लीजिए कि जो आज के ज़माने के जो मकान बनते हैं सीमेंट से, उनकी लाइफ मैक्सिमम 50 ईयर्स होती है। तो इसकी जो लाइफ है, जो मैंने स्टडी करके इसको बनाया, इसके बारे में पूरा स्टडी किया था, तो इसकी एज लगभग आप 500 प्लस 2000 वर्ष इसकी जाएगी, 500 ईयर कम से कम रहेगी। तो ये समझिए कि जो हमारी पुरानी तकनीक होती थी उसी का इस्तेमाल करके हम ये होम स्टे बनाया है। और यहाँ सर गेस्ट दूर दूर से लोग आते हैं रुकने के लिए। तो यहाँ जितेंद्र जी बुकिंग कैसे होती है, और अगर बात की जाए इसके रेट की, खान पान की, और तो अगर कोई इस गांव में आता है तो क्या क्या एंजॉय कर सकता है कोई फैमिली? सर जैसे किसी को यहाँ आना होता है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेक माई ट्रिप है, या आप किसी भी सोशल मीडिया पे हम लोगों का एक वेबसाइट भी बना हुआ है homestaykhari.com। उसके थ्रू भी आप आकर वहाँ से बुक कर सकते हो, और हमारा मोबाइल नंबर भी वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हो। और भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं हम उन पे भी हमारे यहाँ खारी। रेट क्या है? रेट यहाँ 2000 रुपये होम स्टे का रखा है, जिसमें आपको हम पूरा ऑर्गेनिक या घर का खाना देंगे, चूल्हे का पका हुआ खाना जो हमारा प्राकृतिक खाना होता है। यहाँ हम खुद अपने खेतों में सब्जियाँ उगाते हैं, वहीं से आप चाहें तो आप हमारे साथ तोड़ सकते हैं और आप खुद भी बनाकर अनुभव कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर खाने का जो प्राइस है वो बताइए। खाने का प्राइस हम लोगों ने यहाँ 300 रुपये पर हेड रख रखा है। क्या खाने में क्या क्या? खाने में हम लोग जो मालवा का प्रसिद्ध भोजन है, जैसे कि दाल बाटी, भरता चूरमा, लड्डू, चावल, ये पूरा एक थाली पूरा होता है। थाली भी हमारी पूरी ट्रेडिशनल होती है, जो कांसे की, पीतल के, तांबे की, ये पूरा जो तरीका हमारे जो पूर्वजों ने हमें दिया, उसी पद्धति से हम पूरा खाना तैयार करते हैं। और खाने में हमारा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जो खाद इस्तेमाल खेतों में करते हैं वो पूरा ऑर्गेनिक रहता है, गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए भोपाल से कोई आता है तो किस रोड से आए? भोपाल से आए कितना किलोमीटर पड़ता है? भोपाल से यहाँ आने के लिए ये मान लीजिए कि 25 किलोमीटर का आपका दूरी है। नहीं, आना किधर से पड़ेगा? मतलब आपको भोपाल से आना है तो आप भदभदा, रातीगढ़ और बड़जड़ी होते हुए खारी आ सकते हैं। तो ये आपको सीधा रूट पड़ता है, यहाँ से आप आ सकते हैं। जितेंद्र जी कोई खास संदेश हमारा जो ब्लॉग देख रहे हैं उनके लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव आए और आपने हमारे गांव को देखा और हमारे होम स्टे को दूर लोगों तक पहुंचाएंगे जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनके लिए एक विशेष सूचना मतलब हमारी तरफ से निवेदन है कि वो एक बार हमारे गांव खारी में भी आएँ। और गांव में सिर्फ एक यही होम स्टे नहीं है, इस गांव में 10 होम स्टे बने हुए हैं। आप अलग अलग तरह के होम स्टे अलग अलग तरीके से बने हुए, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और अब मतलब मैक्सिमम 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी लोग यहाँ आकर रुकते हैं। तो मैं सबसे आपके ब्लॉगर के माध्यम से निवेदन करना चाहूँ जो आपके दर्शक के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट निकला था घर से, लेकिन मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ इस गांव को मैं पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और मैं अभी तो सिर्फ 2 ही होम स्टे में बताया आज मैंने, चूँकि रात हो रही है, 7 बज रहा है इस समय, और मुझे खुद भोपाल जाना है। तो दीजिए इजाज़त। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। नमस्कार।